क्या आप कभी यह सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको खुशी क्यों नहीं मिल रही? अच्छी नौकरी, पैसा, परिवार, दोस्तों का साथ, फिर भी अंदर एक खालीपन, एक अजीब सा बोझ क्यों महसूस होता है? हम में से कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी न किसी चिंता, तनाव या असंतोष से जूझ रहे होते हैं। यही सवाल इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आप इतने अच्छे हैं, फिर भी इतनी बुरी हालत में क्यों हैं? यह किताब हमें बताती है कि हम अनजाने में कई ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। हम लगातार भागते रहते हैं, समाज की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली खुशी, सुकून और संतोष हमारे अंदर से आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत है, अगर आप खुद को हल्का, खुश और संतुलित महसूस करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक नई दिशा दिखा सकती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। अगर हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, दवा लेते हैं, आराम करते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग थक जाता है, जब हमें मानसिक तनाव होता है, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो बस काम का दबाव है, यह तो बस थकान है, लेकिन असल में यह छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे हमारी खुशियों को खत्म कर देती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समय पर नहीं समझेंगे तो हम जीवन की असली खुशियों से वंचित रह जाएंगे। इस किताब का यह सार संक्षेप आपको वह सारे जरूरी सबक देगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यह आपको बताएगा कि क्यों हम लगातार चिंता और तनाव में रहते हैं, कैसे हम अपने पुराने बेकार सोचने के तरीकों से बाहर आ सकते हैं, और कैसे हम अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत को मजबूत बना सकते हैं। इस किताब के जरिए आप सीखेंगे कि असली संतोष और खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों, आदतों और रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में छुपी होती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप हर सुबह एक नई ताजगी और ऊर्जा के साथ जागना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को हल्का, खुश और तनाव मुक्त बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा कदम जो आपको मानसिक और भावनात्मक आजादी की ओर ले जाएगा। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी के बोझ को हल्का कर सकते हैं, और कैसे आप अपने भीतर की अनमोल शांति को फिर से पा सकते हैं। इस सफर की शुरुआत अभी करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आपको इतना बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर 1, द हिडन कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सफल लोग भी दुखी क्यों रहते हैं? जब हम किसी को ऊंचे पद पर देखते हैं, जब किसी के पास पैसा, शोहरत और समाज में सम्मान होता है, तो हमें लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल होगी। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग होती है। कई बार जो लोग बाहर से सफल दिखते हैं, वे अंदर ही अंदर घुटन, तनाव और चिंता से जूझ रहे होते हैं। वे हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जागते हैं, लेकिन मन में एक अजीब सा बोझ लिए हुए जीते हैं। यह बोझ है लगातार कुछ पाने की दौड़, हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश और समाज की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव। यही तनाव और चिंता हमारी असली खुशी को छीन लेती है और हमें कभी भी सुकून महसूस नहीं करने देती। जब हमारा दिमाग लगातार चिंता और दबाव में रहता है, तो यह एक दुष्चक्र में फंस जाता है। हमारी सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हम छोटी छोटी चीजों में भी परेशानी महसूस करने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब हम तनाव में होते हैं, हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है ताकि हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकें। लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो यही हार्मोन हमारे शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाने लगता है। लगातार तनाव में रहने से बर्नआउट की समस्या हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं।
हमें कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, हर चीज से मन हटने लगता है और हम अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे यह स्थिति हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन असल में यह हमारे दिमाग और शरीर का संकेत होता है कि हमें आराम और बदलाव की जरूरत है। हमारा दिमाग और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तनाव के कारण कई तरह की शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, पाचन संबंधी परेशानियां और यहां तक कि हृदय रोग भी। मानसिक थकान हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे हम अक्सर गलत फैसले लेने लगते हैं। तनाव हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। यह हमें उन चीजों से दूर कर देता है जो हमें खुशी देती हैं, हमारे परिवार, दोस्त, शौक और खुद के साथ बिताया गया समय। हम सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि असली जीवन वही है जिसमें हम सच में खुश महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला कदम है स्वयं को समझना और यह स्वीकार करना कि हमें मदद की जरूरत है। हमें यह पहचानना होगा कि हम कितने दबाव में हैं और हमें यह तय करना होगा कि हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या जो मैं कर रहा हूं वह मुझे सच में खुशी दे रहा है? क्या मैं अपने जीवन को सिर्फ समाज की उम्मीदों के हिसाब से चला रहा हूं या मैं खुद के लिए भी जी रहा हूं? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तभी हमें अपनी जिंदगी में बदलाव करने की प्रेरणा मिलती है। यह अध्याय आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि आपको अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाना है। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और प्रसिद्ध नहीं होता, बल्कि असली सफलता वही होती है जिसमें आप मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुश और संतुष्ट हों। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि हम इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकल सकते हैं और अपनी सोच को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी हल्की, खुशहाल और तनाव मुक्त हो सके। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बैड हैबिट्स। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप चाहकर भी अपनी कुछ आदतें नहीं बदल पा रहे हैं? हर सुबह आप यह सोचकर उठते हैं कि आज कुछ नया करेंगे, तनाव से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन दिन खत्म होते होते फिर वही पुरानी परेशानियां घेर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारी आदतें हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने ही बनाए गए मानसिक और शारीरिक जाल में फंसे होते हैं। यह जाल हमारी वे आदतें हैं जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंदर से कमजोर कर रही हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अगर हम इन बुरी आदतों को नहीं पहचानेंगे और इन्हें नहीं बदलेंगे, तो हम कभी भी अपने जीवन में असली खुशी और शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। हमारी हर दिन की छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कुछ आदतें हमें लगातार तनाव, चिंता और असंतोष की ओर धकेलती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आइए कुछ ऐसी आदतों पर नजर डालें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। हर समय फोन और सोशल मीडिया पर रहना। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया हमें खुशी देता है, लेकिन सच यह है कि यह हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए मजबूर करता है। हम दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर अपने बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। अनहेल्दी खान पान। हमारा दिमाग और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में सुस्ती आती है और हमारा मूड भी प्रभावित होता है। नींद की कमी, देर रात तक जागना और सुबह थकान के साथ उठना हमें पूरे दिन चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त बना सकता है। नींद की कमी से हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता और हम हर चीज में नेगेटिविटी महसूस करने लगते हैं। नकारात्मक सोच। जब हम हर चीज में बुरा ही देखते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारी आत्मशक्ति को कमजोर कर देती है। काम और निजी जीवन में संतुलन न बना पाना। अगर हम केवल काम में ही डूबे रहते हैं और अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं,
तो हम धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक रूप से थकने लगते हैं। अगर हम इन आदतों को लगातार अपनाएंगे तो यह हमें भीतर से तोड़ देंगी और हमें कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं होगी। हमारी आदतें सिर्फ हमारे रोजमर्रा के कामों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से जड़ें जमा चुकी होती हैं। हमारा अवचेतन मन वह प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमारे भीतर दर्ज हो चुकी होती है। हम जो कुछ भी बार बार करते हैं, हमारा दिमाग उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया बना लेता है। यही कारण है कि जब हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो यह इतना कठिन लगता है। मान लीजिए कि आप कई सालों से तनाव से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा खाना खाते आ रहे हैं। अब जब आप इस आदत को बदलना चाहेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको वही पुरानी राह पर वापस खींचेगा, क्योंकि उसे यही आदत सामान्य लगती है। इसी तरह अगर आपको हर छोटी बात पर गुस्सा आने की आदत है तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बना देगा। जब तक हम अपने अवचेतन मन की इस प्रोग्रामिंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम बुरी आदतों के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि बदलाव हमेशा छोटे छोटे फैसलों से आता है। जिंदगी में जो भी समस्या है वह अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि यह हमारी छोटी छोटी अनदेखी आदतों का नतीजा है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करने लगें तो यह आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें तो आपका पूरा दिन ऊर्जावान महसूस होगा। अगर आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने परिवार या खुद के साथ समय बिताएं तो यह आपकी मानसिक शांति को बढ़ा सकता है। अगर आप हर दिन एक पॉजिटिव विचार लिखकर दिन की शुरुआत करें तो यह धीरे धीरे आपकी सोच को सकारात्मक बना सकता है। याद रखें, हमारे जीवन में छोटे छोटे फैसले ही हमें एक बेहतर और खुशहाल इंसान बनाते हैं। हम चाहे तो हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने बुरी आदतों के चक्र को तोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी आदतों पर ध्यान दें और उन चीजों को पहचानें जो हमें लगातार तनाव और असंतोष की ओर धकेल रही हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। इस अध्याय के अंत में आपसे सिर्फ एक अनुरोध है। आज से ही अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करें और एक अच्छी आदत अपनाने का संकल्प लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशी से भर सकती हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आपको बुरी आदतों के बोझ तले दबकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ अवेयरनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कब आता है? जब आप सच में यह समझने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और यह सोच आपको किस दिशा में ले जा रही है। हम में से अधिकतर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, बिना यह जाने कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है और यह सोच हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रही है। हम बस दिन प्रतिदिन के कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी रुककर अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि हम अक्सर तनाव, चिंता और असंतोष में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को समझना शुरू कर दें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस वह ताकत है जो हमें अपने जीवन की दिशा को सही करने का मौका देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। और जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल, शांत और संतुलित हो जाती है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इनमें से ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं? हम में से कई लोग अनजाने में ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं जो हमारी खुशी और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इसे सही मान लेते हैं और कभी इसे बदलने की कोशिश नहीं करते। आइए कुछ आम नकारात्मक सोचने के पैटर्न को समझते हैं। मैं कभी सफल नहीं हो सकता,
ये सोच हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सोच हमें अपनी सच्ची खुशी से दूर कर देती है, क्योंकि हम सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। मेरे पास कभी भी पर्याप्त समय, पैसे, संसाधन नहीं होते। ये सोच हमें सीमित मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट में फंसा देती है, जिससे हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। अगर मैंने गलती कर दी तो? यह डर हमें कोई नया कदम उठाने से रोकता है, जिससे हम अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। यह सोच हमें अंधेरे की ओर धकेल देती है और हमें सकारात्मकता को देखने से रोकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सोच बार बार आती है, तो यह संकेत है कि आपको अपने विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, तो हम माइंडफुलनेस की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल पूरी जागरूकता के साथ जीना, बिना किसी तरह के पूर्वाग्रह या चिंता के। अक्सर हमारा मन या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। हम कभी इस पल में जीने की कोशिश नहीं करते, जबकि असली शांति और खुशी इसी पल में छिपी होती है। जब हम माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। यह हर पल को पूरी तरह जीने की कला है, चाहे वह खाना खाते समय हो, कोई काम करते समय हो या परिवार के साथ समय बिताते समय हो। जब हम सचेत रूप से हर पल को जीते हैं, तो हमारा दिमाग शांत और संतुलित रहता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी सोच को कैसे जागरूक बना सकते हैं और इस नए दृष्टिकोण को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं जो आपको आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगी। 1. अपने विचारों को पकड़ें, कैच योर थॉट्स। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए बैठें और अपनी सोच पर ध्यान दें। क्या आप बार बार नेगेटिव बातें सोच रहे हैं? क्या आपका ध्यान किसी चिंता पर अटका हुआ है? जब आप इसे पहचानने लगते हैं, तभी आप इसे बदल सकते हैं। 2. विचारों की डायरी बनाएं, थॉट जर्नल। हर दिन अपने विचारों को एक नोटबुक में लिखें। अगर आप कोई नकारात्मक विचार लिखते हैं, तो उसके सामने एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट लिखें, जैसे मुझे लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं यह काम जरूर कर सकता हूं। 4. हर दिन 5 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। चाहे आप खाना खा रहे हों, टहल रहे हों या किसी के साथ बात कर रहे हों, उस पल को पूरी तरह जिएं। अपनी सभी इंद्रियों से उस अनुभव को महसूस करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपकी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी। चैप्टर 4, चूजिंग योर फोकस वाइजली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना ध्यान किस चीज पर केंद्रित करते हैं? अगर हम लगातार नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी दुनिया भी नकारात्मक लगने लगती है। वहीं अगर हम अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना शुरू करें, तो जिंदगी हल्की, खुशहाल और आशावान लगने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर आकर्षित होता है। जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई गलती होती है, जब भी कोई बुरी खबर आती है, हमारा ध्यान तुरंत उसी पर चला जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे निगेटिविटी बायस कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें और जानबूझकर अपने ध्यान को सही दिशा में लगाएं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब भी कुछ गलत होता है, हमारा दिमाग उसी पर अटक जाता है। हम बार बार वही बात सोचते रहते हैं, वही परेशानी बार बार हमारे दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें अपने ध्यान को नकारात्मकता से हटाने और उसे सकारात्मक चीजों की ओर मोड़ने की आदत डालनी होगी। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो हम यह कैसे कर सकते हैं? बातों को ज्यादा तूल न दें।
जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे जरूरत से ज्यादा ना सोचें। खुद से कहें, क्या यह वाकई इतना जरूरी है? और फिर अपना ध्यान किसी और चीज में लगा दें। फिल्टर करें कि आप क्या सुन रहे हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ नकारात्मक खबरें, शिकायतें और आलोचनाएं सुनते हैं तो आपका दिमाग भी उसी के हिसाब से सोचने लगेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि आप वही बातें सुनें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने की ताकत दें। बातों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। जब भी कोई समस्या आए तो सिर्फ बुरी बातों पर ध्यान न दें। खुद से पूछें, इसमें सीखने लायक क्या है? और क्या यह समस्या उतनी बड़ी है जितनी मैं इसे बना रहा हूं? खुद को व्यस्त रखें। जब भी आपको लगे कि नकारात्मक विचारों से आपका मन भटक रहा है तो खुद को किसी अच्छे काम में लगा दें, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, म्यूजिक सुनना या कोई नया हुनर सीखना। क्या आपको पता है कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड हमारी मानसिकता को पूरी तरह बदल सकती है? जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आता, या काश मैं भी किसी और की तरह सफल होता। यह सोच हमें हमेशा असंतोष और तनाव में रखती है। लेकिन जब हम उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। कृतज्ञता को अपनी जिंदगी में अपनाने के आसान तरीके। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो आपकी जिंदगी में अच्छी हैं। जब भी कोई बुरा समय आए, उसमें भी कुछ अच्छा खोजें। हर मुश्किल के साथ कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। बस आपको उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें। जब आप किसी के अच्छे काम के लिए उसे धन्यवाद देते हैं तो न केवल सामने वाला खुश होता है, बल्कि आपका मन भी हल्का और सकारात्मक हो जाता है। खुशियों को महसूस करें। जब भी कोई अच्छी चीज हो, उसे पूरी तरह जिएं। उसे हल्के में न लें, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ उस खुशी को महसूस करें। आप जो मानसिक रूप से खाते हैं, वही आपकी सोच बनती है। हमारे शरीर की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या खाते पीते हैं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी उस भोजन से प्रभावित होता है जो हम उसे देते हैं, यानी कि हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारा वातावरण। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं और ऐसी बातें सोचते हैं जो आपको दुखी करती हैं, तो आपका दिमाग भी वैसे ही ढल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अच्छे विचारों, प्रेरणादायक कहानियों और सकारात्मक आदतों से भरते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत और खुश रहेंगे। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के तरीके। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। ऐसे कंटेंट को फॉलो करें जो आपको प्रेरित करे, न कि वह जो आपको और ज्यादा निराश करे। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो हर चीज में शिकायत ही करते हैं, तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए उन लोगों को चुनें जो आपको प्रेरित करें और आपको अच्छा महसूस कराएं। अच्छी किताबें पढ़ें। खुद को मोटिवेट रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी सोच को साफ रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पहचानें और उसे किसी सकारात्मक विचार से बदलें। जिस चीज पर आप ध्यान देंगे, आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अगर आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में भी नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा और ध्यान सकारात्मकता, आभार और अच्छे विचारों की ओर लगाएंगे, तो आपकी जिंदगी खुशहाल और सुकून भरी हो जाएगी। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी को रोशनी से भरना चाहते हैं या अंधेरे में खो जाना चाहते हैं? याद रखें, आप बहुत अच्छे हैं और आपको दुखी और परेशान महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करें और देखिए कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।
चैप्टर 5 डेवलपिंग एन अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू लाइफ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जो समाज ने हमारे लिए तय कर रखा है? स्कूल, नौकरी, शादी, परिवार, रिटायरमेंट, यही सब कुछ हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हम कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं करते कि क्या यह सब वास्तव में हमें खुशी दे रहा है या हम बस समाज की उम्मीदों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जिंदगी को एक अलग और अनोखे तरीके से जीना कोई बगावत नहीं है, बल्कि यह आपकी खुद की खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना है। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हम भीड़ से अलग हटकर कोई रास्ता चुनेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने तरीके से जीने की हिम्मत रखते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि क्यों सामान्य से हटकर जीना ज्यादा खुशी दे सकता है, कैसे समाज की बेकार की उम्मीदों को नजरअंदाज किया जाए और क्यों हमें दूसरों की मंजूरी, वैलिडेशन की बजाय खुद के विकास पर ध्यान देना चाहिए। सामान्य रास्ते से हटकर जीने से असली खुशी क्यों मिलती है। हमारी जिंदगी के हर पहलू को समाज ने पहले से ही एक ढांचे में बांध रखा है। अच्छी नौकरी ही सफलता की निशानी है। शादी और बच्चे जरूरी हैं, नहीं तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। अगर तुमने जोखिम उठाया और असफल हो गए तो लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। लेकिन क्या ये सभी चीजें हमें खुशी देती हैं? जरूरी नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान का अपना एक अलग रास्ता होता है और वही रास्ता उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है। जब हम दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम सिर्फ एक मशीन की तरह जीते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने दिल की सुनते हैं तब हमें असली संतोष और सुकून मिलता है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा खुश रहते हैं। जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं तो आपको किसी से शिकायत नहीं होती। जब आप जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं तो आपको असली संतोष मिलता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि जो रास्ता समाज ने तय किया है वह आपके लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ने से मत डरिए। खुश रहने के लिए भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अलग चलने से भी ज्यादा खुशी मिलती है। हम बचपन से ही यह सिखाए जाते हैं कि हमें दूसरों की राय को बहुत महत्व देना चाहिए। हम अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की मंजूरी पाने के लिए ही कई फैसले लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सभी उम्मीदों में आपकी खुद की खुशी कहां है? समाज हमसे क्या उम्मीद रखता है? तुम्हें जरूर 9 बजे से 5 बजे तक की नौकरी करनी चाहिए, वरना तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हें एक अच्छा घर और महंगी कार लेनी चाहिए, तभी तुम्हें सफल माना जाएगा। लेकिन जिंदगी इन नियमों पर नहीं चलती। सिर्फ इसलिए कोई चीज मत करो क्योंकि समाज कहता है, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन कहता है। अगर आप नौकरी से ज्यादा खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो करें। अगर शादी या बच्चे आपकी प्राथमिकता नहीं है तो मत दबाव महसूस करें। अगर आप एक अलग जीवन शैली जीना चाहते हैं तो उसे अपनाने से मत डरें। याद रखें, समाज की मंजूरी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी जिंदगी के मौके सीमित हैं। इसलिए उन चीजों को चुनें जो आपको खुश रखें, न कि वे जो सिर्फ समाज को खुश करें। कई बार हम अपने फैसले इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम इस डर में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे सफल और खुशहाल लोग वही होते हैं जो बाहरी मंजूरी की परवाह करना छोड़ देते हैं और अपने खुद के विकास पर ध्यान देते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की मंजूरी, वैलिडेशन पर निर्भर रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी भी आपकी अपनी नहीं होगी। आप हमेशा दूसरों की राय के हिसाब से ही चलेंगे और कभी खुद के लिए नहीं जी पाएंगे। तो इसका हल क्या है? अपने पैशन पर ध्यान दें। कोई भी नया हुनर सीखें, अपने शौक पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी तुलना किसी और से मत करें। सोशल मीडिया पर देखकर यह मत सोचिए कि कोई और आपसे ज्यादा सफल या खुश है। हर किसी की जिंदगी अलग होती है और आपको अपनी खुशी खुद ढूंढनी होगी।
लोगों की राय को हल्के में लें। अगर कोई आपको जज करता है तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाइए। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी पर उनका कोई हक नहीं है। छोटे छोटे कदम लें। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करें। हर दिन एक नया कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो भीड़ की नकल मत करें, अपना रास्ता खुद बनाएं। समाज के नियम हर किसी के लिए सही नहीं होते, इसलिए उन पर आंख बंद करके भरोसा मत करें। जो चीजें आपको अंदर से खुशी और शांति देती हैं, वही आपके लिए सही हैं। दूसरों की मंजूरी की परवाह मत करें। अपने पैशन को फॉलो करें, चाहे वह समाज के खिलाफ ही क्यों ना जाए। अपनी तुलना किसी और से मत करें। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है। याद रखें, आप बहुत अच्छे हैं और आपको दूसरों की राय के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी शर्तों पर जिएं और देखिए कि कैसे जिंदगी सच में खूबसूरत बन जाती है। चैप्टर 6, बायो हैकिंग फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप थके होते हैं, सही से नहीं सोते या गलत खान पान करते हैं तो आपका मूड भी खराब हो जाता है? यह कोई संयोग नहीं है। हमारा शरीर और दिमाग आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते तो इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। बायो हैकिंग का मतलब है छोटी छोटी लेकिन प्रभावी तकनीकों के जरिए अपने शरीर और दिमाग को बेहतर बनाना। यह कोई जटिल विज्ञान नहीं है, बल्कि आसान बदलावों का एक तरीका है जिससे आप अपनी ऊर्जा, स्पष्टता और खुशी को बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, ब्रेथवर्क और रिलैक्सेशन आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं और आप इन्हें कैसे सुधार सकते हैं। हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर और दिमाग बनाता है। गलत खान पान सिर्फ आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह आपके मूड, एकाग्रता और सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। गलत खान पान से होने वाले नुकसान जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने से सुस्ती और आलस से बढ़ता है। बहुत ज्यादा चीनी खाने से मूड स्विंग्स और थकान महसूस होती है। कम पानी पीने से दिमाग सुस्त हो जाता है और फोकस खत्म हो जाता है। बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही आहार, हेल्थी फैट्स, अखरोट, बादाम, बीज, सीड्स और एवोकाडो दिमागी शक्ति बढ़ाते हैं। प्रोटीन, अंडे, दालें, मछली और पनीर से एनर्जी और एकाग्रता बनी रहती है। हरी सब्जियां और फल दिमाग के लिए जरूरी पोषक तत्व देते हैं और मूड अच्छा रखते हैं। भरपूर पानी, डिहाइड्रेशन मूड को खराब कर सकता है, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। क्या आपको पता है कि नींद की कमी तनाव, चिंता और चिड़चिड़ेपन को बढ़ा सकती है? जब आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर पाता। नींद की कमी के दुष्प्रभाव: एकाग्रता में कमी और चीजों को भूलना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, तनाव और डिप्रेशन का बढ़ना। बेहतर नींद के लिए बायो हैकिंग टिप्स: सोने का एक निश्चित समय तय करें और रोज उसी समय सोएं। सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहें। कैफीन और भारी भोजन रात को सोने से पहले न लें। सोने से पहले ध्यान, मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग करें। जब हम कसरत करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक खुशी का हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। व्यायाम करने से तनाव कम होता है, दिमाग शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन 30 मिनट की हल्की कसरत भी बहुत असरदार होती है। वॉकिंग, सुबह या शाम को 20 से 30 मिनट की सैर तनाव को कम करती है। योग और स्ट्रेचिंग, यह शरीर को लचीला और दिमाग को शांत करता है। कार्डियो एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, डांस करना, साइकिलिंग, यह आपको ऊर्जावान और खुश रखता है। बायो हैकिंग का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आपको कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ता। बस कुछ छोटे छोटे हैबिट्स को अपनाकर आप अपने मूड, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पिएं। हर दिन 10 मिनट धूप में बैठें, इससे विटामिन डी मिलेगा और मूड अच्छा रहेगा। डिजिटल डिटॉक्स करें, दिन में कुछ घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। गहरी सांस लेने की आदत डालें, डीप ब्रीदिंग।
हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट, शांत और ऊर्जावान हो गया है। हमारे तनाव और चिंता का सीधा संबंध हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीदिंग पैटर्न से होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं, जिससे हमारा दिमाग और भी ज्यादा घबराहट महसूस करता है। लेकिन अगर हम धीरे और गहरी सांस लेना शुरू करें तो हमारा पूरा शरीर और दिमाग तुरंत शांत हो सकता है। सांस लेने की कुछ असरदार तकनीकें: 4 से 7 से 8 ब्रीदिंग तकनीक। 4 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस लें। 7 सेकंड तक इसे रोक कर रखें। 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 5 से 10 बार करें और तुरंत शांत महसूस करें, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड के लिए सांस लें। 4 सेकंड तक इसे रोके रखें। 4 सेकंड में सांस छोड़ें। इसे दोहराएं और खुद को रिलैक्स महसूस करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह योग की एक सांस लेने की तकनीक है जो मानसिक संतुलन और शांति देती है। विश्राम और मानसिक शांति के लिए आसान टिप्स: सोने से पहले 5 से 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। दिन में कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें। हर हफ्ते एक दिन मनोवैज्ञानिक विश्राम, मेंटल रिलैक्सेशन का प्लान बनाएं। कोई नया शौक अपनाएं, किताब पढ़ें या प्रकृति में समय बिताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर हो तो बायो हैकिंग के छोटे छोटे बदलावों को अपनाना शुरू करें। सही खान-पान लें और पानी पीना न भूलें। हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। पर्याप्त नींद लें ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। सांस लेने की सही तकनीकों को अपनाएं ताकि तनाव कम हो। डिजिटल डिटॉक्स करें और जिंदगी को हल्के में लेना सीखें। याद रखें, आप बहुत अच्छे हैं और आपको हर दिन ऊर्जावान, खुश और मानसिक रूप से शांत महसूस करने का हक है। चैप्टर 7, मास्टरिंग रिलेशनशिप्स एंड बाउंड्रीज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते आपको खुशी और सुकून देते हैं, जबकि कुछ रिश्ते आपको मानसिक रूप से थका देते हैं? हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर हम सही लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम खुश, आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम गलत या जहरीले टॉक्सिक रिश्तों में उलझे रहते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि रिश्ते हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे हम सही सीमाएं, बाउंड्रीज तय करके खुद को तनाव से बचा सकते हैं और कैसे गहरे, सच्चे रिश्तों की ताकत हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमें खुश रहने के लिए प्यार, अपनापन और समर्थन की जरूरत होती है। लेकिन हर रिश्ता हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें ऊपर उठाते हैं तो कुछ हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। अच्छे रिश्तों के फायदे मानसिक तनाव और अकेलेपन को कम करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, खुशी और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, मुश्किल समय में हमें सहारा देते हैं। बुरे रिश्तों के नुकसान लगातार मानसिक तनाव और चिंता बढ़ाते हैं, हमें हीन भावना, लो सेल्फ स्टीम महसूस कराते हैं, हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमें थका देते हैं, हमें गिल्ट, शर्म और नेगेटिविटी में धकेल देते हैं। अगर कोई रिश्ता आपको असुरक्षित, कमजोर या बेकार महसूस करा रहा है तो यह संकेत है कि आपको इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी मानसिक शांति को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं? क्या आप किसी रिश्ते में खुद को थका हुआ, मजबूर या बेबस महसूस करते हैं? अगर हां, तो आपको सीमाएं, बाउंड्रीज तय करने की जरूरत है। सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं वे स्पष्ट नियम और सीमाएं होती हैं जो आप किसी रिश्ते में अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तय करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को नापसंद करने लगें, बल्कि यह है कि आप खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रखें। कैसे सीमाएं तय करें? ना कहना सीखें। अगर कोई आपसे ऐसा कुछ करने की उम्मीद कर रहा है जिससे आपको तनाव हो रहा है तो संकोच किए बिना ना कहना सीखें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।
अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है तो उसे साफ साफ बताएं कि आपको यह पसंद नहीं है और आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित करता है, गिल्ट महसूस कराता है या आपको लगातार तनाव देता है तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा समाधान है। अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। कोई भी रिश्ता आपकी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार दुख दे रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सीमाएं तय करने से क्या होगा? आप ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करेंगे। आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। लोग आपकी भावनाओं का सम्मान करना सीखेंगे। आपको गिल्ट या शर्म का अनुभव नहीं होगा। दुनिया में कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो एक सच्चे, ईमानदार और भरोसेमंद रिश्ते की तरह खुशी देती हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते सिर्फ संयोग से नहीं बनते, बल्कि इन्हें संवारना और बनाए रखना पड़ता है। कैसे बनाएं और बनाए रखें सच्चे रिश्ते? ईमानदारी से बातचीत करें। जो भी महसूस करें उसे साफ साफ कहें। सच्चे रिश्तों में झूठ और दिखावा नहीं चलता। सुनना सीखें। सिर्फ अपनी बात कहना ही काफी नहीं है। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना भी जरूरी है। छोटे छोटे हाव भाव से प्यार जताएं। रिश्ते सिर्फ बड़े बड़े शब्दों से नहीं चलते, बल्कि छोटी छोटी बातों और हाव भाव, जेस्चर्स से मजबूत बनते हैं। अपने रिश्तों में समय और ऊर्जा लगाएं। अगर आप किसी रिश्ते को संजोना चाहते हैं तो उसमें समय और मेहनत लगानी होगी। विश्वास बनाए रखें। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसा, ट्रस्ट होती है। अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता कभी भी गहरा नहीं हो सकता। किन लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें? जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराते हैं, जो आपको स्वीकार करते हैं जैसा आप हैं, जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं, जो आपकी खुशियों में ईमानदारी से खुश होते हैं। याद रखें, सिर्फ ज्यादा रिश्ते होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गहरे रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं। चैप्टर 8, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड लॉन्ग टर्म वेलबीइंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है तो आप बुरी तरह टूट जाते हैं? या फिर ऐसा महसूस होता है कि खुश रहने की कोशिश करने के बावजूद भी लंबे समय तक खुशी बनी नहीं रहती? अगर हां, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपकी मानसिक मजबूती, रेजिलियंस, अभी उतनी मजबूत नहीं है। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चुनौती आए तो आप उससे जल्दी उबर सकें और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकें। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि मुश्किलों से कैसे उबरें, खुश रहने के लिए अपनी सोच को कैसे बदलें और कैसे लंबे समय तक खुशहाली बनाए रखने के लिए सही आदतें विकसित करें। जीवन में बाधाएं और असफलताएं आना तय है, लेकिन असली सवाल यह है, आप उनसे कैसे निपटते हैं? कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद फिर से खड़े हो जाते हैं। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वे अपनी मानसिक मजबूती को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। एक समस्याओं को एक सीखने का अवसर मानें। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से यह सवाल पूछें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? यह चुनौती मुझे और बेहतर कैसे बना सकती है? अगर मैं इसे हल कर लूं तो मैं कितना मजबूत बन जाऊंगा? अगर आप किसी कठिन परिस्थिति को हार मानने की वजह से नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तो आप ज्यादा आसानी से उससे बाहर आ सकते हैं। 2, यह भी बीत जाएगा का दृष्टिकोण अपनाएं। जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह हमें हमेशा के लिए स्थायी लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बुरी स्थिति हमेशा नहीं रहती। जब हम किसी तकलीफ में होते हैं तो हमें लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम यह याद रखें कि यह भी बीत जाएगा तो हम ज्यादा शांत और संतुलित महसूस कर सकते हैं। 3, खुद को पीड़ित, विक्टिम महसूस करना बंद करें। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप कभी भी अपनी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसकी जगह खुद से यह कहें, जो हुआ वह मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब मैं इसे कैसे संभाल सकता हूं? मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकता हूं?
जब आप खुद को एक पीड़ित से एक समस्या समाधान करने वाले व्यक्ति में बदलते हैं तो आपकी मानसिक मजबूती अपने आप बढ़ जाती है। क्या आपको पता है कि खुशी का हमारी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी सोच से संबंध होता है? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन असलियत यह है कि खुशी हमारी जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे उन्हें देखने के तरीके पर निर्भर करती है। और जीवन को एक बड़ी तस्वीर की तरह देखें। जब भी कोई समस्या आती है तो उसे एक बड़ी तस्वीर के दृष्टिकोण से देखें। क्या यह समस्या 5 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? क्या मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं? अगर आप किसी छोटी परेशानी को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे तो आप ज्यादा शांत और खुशहाल महसूस करेंगे। 2. तुलना करना बंद करें। जब आप अपने जीवन की तुलना किसी और से करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए अपनी प्रगति को अपने पिछले अनुभवों से मापें, दूसरों से नहीं। खुशी तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी यात्रा आपकी अपनी है और इसे दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। 3. वर्तमान में जीना सीखें। हम में से बहुत से लोग या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। लेकिन असली खुशी सिर्फ वर्तमान में जीने से मिलती है। हर दिन कम से कम 5 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण को महसूस करें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। चाय की एक चुस्की, सूरज की रोशनी या अपने किसी प्रियजन के साथ बातचीत। जब आप हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं तो आपकी खुशी अपने आप बढ़ने लगती है। खुशी एक भावना नहीं बल्कि एक आदत है। अगर आप लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं तो आपको कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी जो आपकी मानसिक मजबूती को बनाए रखें। 1. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड को अपनी आदत बनाएं। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो आपकी जिंदगी में अच्छी हैं, बजाय उन चीजों के जो गलत हैं। 2. रोज व्यायाम करें और सेहतमंद खाएं। रोज सिर्फ 30 मिनट की वॉक, योग या एक्सरसाइज करने से भी आपके मूड और ऊर्जा में बड़ा बदलाव आ सकता है। अपने खाने में ज्यादा फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करें ताकि आपका दिमाग और शरीर सही से काम कर सके। 3. मी टाइम लें। हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। कोई किताब पढ़ें, ध्यान करें या बस शांति से बैठें, लेकिन यह समय सिर्फ आपका होना चाहिए। 4. खुद से दयालु बनें, सेल्फ कंपैशन। अगर आप हर समय खुद को कोसते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुद से वही तरह बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। दयालु, समझदार और सहायक बने। तो दोस्तों, हमने आज You're Too Good to Feel This Bad किताब के बारे में जाना जिसे नेड ग्लास ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत को सुधार सकते हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर, अपनी आदतों को सुधार कर और खुद की देखभाल करके एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना चाहिए। तो अगर आप भी अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी या थकान महसूस करते हैं तो यह किताब आपको सही दिशा दिखा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप इस तरह की और किताबों की समरी देखना चाहते हैं? कमेंट में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।